Very good morning, dear students. Today we are going to do our next chapter of English reader book. The name of the book is Readomania. We are going to start the chapter number 3. The name of the chapter is The Woodcutter Lost the Wishes. ये बेटा एक लकड़हारे की कहानी है जिसको विशेष मिलती हैं कुछ। ठीक है बेटा, अभी हम इसको रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी पिंक जो पैराग्राफ है इसमें से हमको बता दें कि इसमें क्या लिखा है। इन दिस स्टोरी अ पुअर वुड कटर वाज ग्रांटेड विशेस बाय द फेरी बट हिज वाइफ वेस्टेड देम ड्यू टू फुलिशनेस। इसमें एक वुड कटर को, एक लकड़हारे को जो है कुछ विशेष, कुछ वरदान मिलते हैं, लेकिन उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, उसकी मूर्खता के कारण वो सभी विशेष जो थी वो खराब हो जाती हैं। अभी हम ये स्टोरी पढ़ते हैं बेटा कि इसमें लकड़हारे को क्या प्रॉब्लम आई, क्या विशेष थे और कैसे वो खराब की गई। देयर लिव्ड अ वुड कटर इन सर्टेन फॉरेस्ट। एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। वंस, एक बार, when he was cutting an oak tree, जब वो एक ओक का ट्री था उसको जब काट रहा था, the fairy appeared there, वहाँ पर एक फेरी, एक देवी, एक परी वहाँ पर आ गई। She asked him to spare the tree, उसने कहा कि तुम इस वृक्ष को बख्श दो। मीन्स स्पेयर मीन्स बख्श दो, स्पेयर किसे मत काटो। द वुड कटर एग्रीड, द वुड कटर इस बात को मान गया कि मैं इसे नहीं काटूंगा। ही पुट डाउन हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी जो थी वो नीचे रख दी। द फेरी वाज प्लीज, फेरी बहुत ही प्रसन्न हुई, उससे बहुत खुश हुई। शी प्रॉमिस टू ग्रांट हिम एंड हिज वाइफ 3 विशेस, उसने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को 3 विशेस, 3 वरदान दूंगी। द वुड कटर केम बैक टू हिज हाउस, वुड कटर वापस अपने घर में आ गया। देयर ही आस्क्ड हिज वाइफ इज द डिनर रेडी, उसने अपनी वाइफ से पूछा क्या खाना तैयार है। हिज वाइफ वाज बिजी, उसकी वाइफ अपने काम में मसरूफ थी। शी सेड नो इट इज़ नॉट रेडी, उसने कहा नहीं अभी खाना रेडी नहीं हुआ। द वुड कटर सेड ओ नो आई एम वेरी हंग्री, उसने कहा मुझे बहुत ही भूख लगी है। आई विश आई हैड अ बिग बन, मुझे एक बड़े बन की ज़रूरत है। एक खाने का जो बन होता है ना बेटा, उसकी ज़रूरत है। इमीडिएटली अ बन अपेयर्ड ऑन द टेबल, इमीडिएटली क्या हुआ कि वहाँ पर एक टेबल पर एक बन, एक खाने वाला जो बन होता है वो आ गया। मतलब जब वो विशेष थी ना, तो पहली विशेष में उसको बन, जो उसने कहा कि मेरे पास मैं विश करता कि मेरे पास एक बन होता, तो उसके पास एक बन आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा। द वुड कटर वाइफ सरप्राइज्ड, जो वुड कटर की वाइफ थी वो बहुत ही हैरान हो गई। देन द वुड कटर टोल्ड हर द होल स्टोरी अबाउट द फेरी, तब वुड कटर ने उस फेरी के बारे में, उस जो परी के बारे में सारी कहानी अपनी वाइफ को, अपनी घरवाली को बताई। एट दिस हिज वाइफ क्राइड, इस पर उसकी वाइफ रोने लग पड़ी। ओह व्हाट अ फूल यू आर, यू हैव वेस्टेड वन प्रीशियस विश, कहते कि तुम कितने मूर्ख हो, तुमने एक बहुत ही प्रीशियस, मीन्स जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है प्रीशियस, इसका मतलब है बहुत ही कीमती, बहुत ही कीमती जो वरदान था, तुमने एक वरदान खराब कर दिया, एक विश खराब कर दी। देन शी कर्स्ड her husband, I wish this one was on the end of the nose, उसने कहा कि अपने पति को कर्स मीन्स बुरा भला बोला उसने, और उसने कहा कि मैं विश करती हूँ कि ये जो बन तुमने मांगा है ये तुम्हारे नाक जितना हो जाए, बड़ा हो जाए। एट दैट वेरी मोमेंट द बन फ्लू एंड स्टक ऑन द वुड कटर्स नोज, और वो जो बन था वहाँ से हिला और फ्लू उड़कर उस वुड कटर की नाक पर जाकर लग गया। नाउ द वुड कटर्स वाइफ ट्राई टू पुल इट अवे, उसकी वाइफ ने उसको दूर फेंकने की कोशिश की, बट शी डिड नॉट सक्सीड, और वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। मीन्स वो उस बन को
दूर करने में कामयाब नहीं हुई। Not wanting to waste the third wish, his wife left a disgust. उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि वो तीसरी जो विश है वो खराब हो। But the woodcutter silently wished the bun to go on the table. लेकिन जो वुड कटर था उसने चुपचाप ये विश की कि अब ये जो बन मेरे नाक पर आकर लग गया है ये नीचे टेबल पर जाकर रख दिया जाए। In an instant, the bun came into the plate on the table. वो टेबल पर वो बन आ गया। This is how 3 wishes got wasted. और ऐसे उनकी 3 जो विशेष थी वो एक बन को लाने में नाक से वापस प्लेट में जाने तक वो तीनों विशेष जो थी वेस्ट हो गई। They felt sad. वो बहुत ही दुखी हुए। But what could they do? अब वो क्या कर सकते थे? They silently ate the bun and went to bed. उन्होंने वो बन को खाया और सोने चले गए। अब बेटा आपने ये क्या करना है, आपने इस चैप्टर की जो वर्ड मीनिंग्स हैं जो अभी मैंने सारे एक्सप्लेन भी कर लिए हैं, इनको आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है और उसकी पिक ग्रुप में डालनी है और साथ में चैप्टर की रीडिंग आपने करनी है। चैप्टर की रीडिंग करके उसकी ऑडियो मैसेज जो है वो बनाकर आपने ग्रुप में डालना है। ठीक है बेटा। और अभी बेटा हम इसकी जो बैक साइज का थोड़ा सा काम कर लें। द वुड कटर वाज कटिंग एन ओक ट्री। वो ओक के ट्री को काट रहा था। अ डैश आस्क्ड हिम टू स्पेयर द ट्री। किसने बेटा कहा था कि तुम ये दरख्त को ना काटो? एक फेरी ने कहा था। द पुअर वुड कटर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वो एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में रहता था। द फेरी ग्रांटेड हिम 3 विशेस। उसने उसको 3 वरदान, 3 विशेस मांगने को कहा था। द वुड कटर वॉज वेरी हंग्री। जो वुड कटर था वो बहुत ही भूखा था। बेटा ये भी आपने बुक पर करके और इसकी जो अपने पिक है वो क्लिक करके ग्रुप में डालनी है और अपने वर्ड मीनिंग्स वाला काम और ऑडियो मैसेज जो अपने चैप्टर रीड करना है वो आपने ग्रुप में डालना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।